क्लास 10th भौतिकी VVI क्वेश्चन। अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। देखिए, बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग जो है ऊर्जा के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च इत्यादि बनाने में किया जाता है। शेविंग दर्पण को बनाने में प्रयोग किया जाता है। मैंने शेविंग करने के लिए दंत चिकित्सक विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम को लिखें। प्रकाश का अपवर्तन के देखिए दो नियम हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो है नियतांक होता है। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। इसका क्या अर्थ है? समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब मतलब रहा हो उस वस्तु का साइज यानी दर्पण समतल द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों के साइज के बराबर है। यानी धनात्मक चिन्ह का है। प्रतिबिंब सीधा जो है तथा आभासी होता है। उत्तल लेंस के दो उपयोग को बताएं। नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में, छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को जो है पढ़ने में भी होता है। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखें। जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई चमकदार सतह पर पड़ता है तो असुनिश्चित दिशा में विस्तारित यानी कि किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को हम परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण, ठीक है, और अपवर्तित किरण यानी आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में होते हैं और परावर्तन कोण और आपतन कोण आपस में बराबर होते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समानांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। इसमें परिवर्तन करने वाली चमकीला तल अंदर धंसा होता है। इसमें परिवर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर की ओर ये उठा रहता है या उभरा रहता है। इसमें वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के बराबर यानी वस्तु के आकार का तीनों प्रकार का बनता है। इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर। बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला होता है। बीच में पतला तथा किनारों से मोटा होता है अवतल लेंस। अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं, इसमें छोटे आकार के दिखाई देते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। प्रकाश किरण पुंज को बिखेर देता है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। लेंस की बाईं तरफ हिलाएं तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है। लेंस की बाईं तरफ हिलाएं तो प्रतिबिंब भी बाईं तरफ हटेगा। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस की क्षमता डाईऑप्टर में मापी जाती है। एक डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों? अवतल लेंस द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है। यानी अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसरित कर देता है। अवतल लेंस को इसी गुण के कारण अपसारी लेंस कहते हैं। किरण क्या है?
प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। किरण तीन प्रकार का होता है: संसरित किरण पुंज, अपसरित किरण पुंज और समांतर किरण पुंज।